सफलता की कोई मंजिल नहीं होती। ये तो एक यात्रा है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। हाँ, मगर इसमें खुश वही है, सुखी वही है जो इस यात्रा को पॉजिटिविटी के साथ करता है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इस यात्रा को कैसे करते हैं। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। दिन की शुरुआत की आज पर्यावरण से। 135 पेज नंबर लूसेंट से मैं अभी पढ़ रही हूँ और आज से स्टार्ट की हूँ मैं पर्यावरण। कई बार ना अब मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ कि ना जाने कब तक ये सफ़र अभी चलता रहेगा। 3 साल पहले बीएड किया, सीटेट क्लियर किया, कोई वैकेंसी नहीं। अभी समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। जब काम करो तब टेंशन होती है कि यार कितना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने टाइम में हमने क्या क्या पढ़ लिया होता। और जब पढ़ाई करो तब भी टेंशन हो रही है कि बच्चे हैं, इतना सारा काम पड़ा है, इन सबको भी करना है। बच्चे सो रहे हैं तब तक काम ख़त्म कर लूँ। मगर कहते हैं ना, परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। बस ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है। एंड आई एम श्योर मेरी जैसे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स होंगी जो इसी सिचुएशन से चल रही हैं अभी। देखते हैं ये सफ़र कब तक जारी रहता है। लाइफ में 2 लोग ही असफल होते हैं। एक वो जो सोचते तो हैं बट करते नहीं हैं, और दूसरे वो जो करते हैं मगर सोचते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो अगर आपको सक्सेस होना है, जो कि सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए सक्सेस के मायने एक नहीं होते। आपका जो भी मतलब है सक्सेस का, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा। अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ खुद का आत्मविश्वास बनाए रखिए, खुद पे आत्मविश्वास बनाए रखिए कि आप सब कर सकते हैं। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं सीधा लगी थी किचन में, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन और काम बहुत ज़्यादा है। मुझे अपना मंदिर भी सेट करना था, गिया को भी स्कूल भेजना था। 7:15 पे वो जाती है, तो मैं पहले उसके लिए बनाई हूँ फ्रेंच फ्राइज़। काफ़ी टाइम से वो बोल रही थी कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, तो हम लोग का तो व्रत है, बट इसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है। ये स्कूल चली जाएगी, फिर मैं अपने काम पे लगूँगी, पूजा पाठ पे। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूजा वगैरह करने के बाद ही अपना जो चूल्हा है, जो गैस है, उसे जलाऊं, उससे पहले मैं ना जलाऊं। बट आज मुझे लेट हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा आराम से मुझे पूजा में लगेगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्ची है, बच्ची ही पहली पूजा है, तो उसको पहले स्कूल भेज लेते हैं, फिर लगेंगे अपने कामों पे।
इंडिया का फ्रेंच फ्राइज़, उसके साथ मैंने एक रखा है कुकीज़ और एक टॉफ़ी, क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स को बांटती है। और अभी मैंने इसको थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ भी खिलाया है, आधा ग्लास दूध पिलाया। अब इसको रेडी करके स्कूल पहले भेज देंगे। और देखिए मेरे रूम में कितनी तेज़ धूप आती है, मतलब पहली धूप मेरे घर में आती है। अभी 7 भी नहीं बजा है और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है। गिया को भेजने के बाद फिर मैं लगी थी योगा करने पे, क्योंकि आज सुबह मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना अनुलोम विलोम, कपाल भारती, और उसके साथ साथ मैं करती हूँ उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए। और फिर अब नहा धो करके हमने की पूजा, मैंने और हस्बैंड ने साथ में की थी। और ये है हमारा नया मंदिर जो अभी हम कल ही लेकर के आए हैं। बहुत मन था मुझे ऐसे मंदिर लेने का। माँ को अपने घर लेकर के आए हैं तो बस अपने साथ साथ माँ खुशियाँ भी लेकर के आए हमारे घर में। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखे माँ। पूजा वगैरह करने के बाद फिर अब मैं लगी थी घर की क्लीनिंग में। घर तो वैसे मॉर्निंग में ही क्लीन कर लिया था, बट बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करने थे, क्योंकि आज नवरात्रि है तो सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसलिए मैं अभी बेडशीट चेंज कर रही थी। और मेरे साथ मेरे हेल्पर को आप देख सकते हैं, जितने काम होते नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा काम मेरे बिगड़ जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। मुझे डबल डबल काम करना पड़ जाता है, बट इसका और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं एक काम कर रही हूँ, दूसरा काम फैला रही है। और जब घर साफ़ सुथरा होता है, चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, क्लीन होती हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है, अच्छी वाइब आती है। सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी थोड़ी सी प्यास तो लगी जाएगी, क्योंकि धूप भी तेज़ हो रही है, तो पानी वगैरह पिया और अब मैं लग गई थी पढ़ने में। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और जो मैंने पर्यावरण सुबह पढ़ा है अब उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी 10-15 मिनट ही पढ़ी थी मैं, तब तक ये देवी आ गई हैं मेरे पास। तो कुछ भी करके मैं इनको हटा रही हूँ, कुछ भी बहाने से। इसी में मेरी पढ़ाई चलती रहती है, ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन भी होता रहता है, बट क्या करें, बस चल रहा है ऐसे ही। और मेरी छोटी बेटी इस बार आई है तो अपने दूध का बॉटल लेके आई है। उसको दूध पीना था, इसलिए वो अपना बॉटल ढूंढ के लेके आई है। तो उसको पिलाने के बाद अब मैं फिर गई थी गिया को स्कूल से लाने, क्योंकि आज मुझे उसकी बुक्स लेनी थी। अभी उसकी बुक्स नहीं मिली थी, बुक वो भी स्कूल से ही मिलता, तो इसीलिए मैं गई थी। और मैंने आज पैरों में लगाया था आलता, क्योंकि है नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन सज संवर के रहते हैं, तो सुबह सुबह ही मैंने पैरों में अपने आलता लगाया था। बस यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने लगाया है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ ये आलता को क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा मुझे। जब हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं था कि बुक्स या फिर कॉपीज़ जो हैं वो हमें स्कूल से ही परचेज़ करनी है। लेकिन अब तो हर एक स्कूल अपने ही स्कूल से बुक और कॉपी दोनों प्रोवाइड करता है, उसमें उनका अच्छा खासा कमीशन भी होता है इस वजह से। बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि हर जगह यही सिस्टम चल रहा है। हम तो केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ी थी, वो सरकारी स्कूल है, तो उसमें तो ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं था। और बुक्स भी एनसीईआरटी कितनी सस्ती आती हैं आप सबको पता है। अब गिया को स्कूल से लाने के बाद लगभग 2 बज गए थे आज स्कूल लेके आने में, और अब थोड़ी सी कुछ नीड थी बॉडी को, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये मूंगफली और मखानों को फ्राई किया है। इसके साथ फिर मैंने बनाया था शरबत दही का, और वो फिर हम सब ने इंजॉय किया अच्छे से।
तो बस ऐसा ही रहा आज का दिन, कुछ इसी तरीके से बीता। अभी आधा ही दिन बीता है, बट कोई नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।